हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो 3 गाइस एंड आ गया मैं आज एक नई रीडिंग के साथ। आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर क्या रीज़न है जिनकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं करवा रहे हैं। तो गाइस आज हम देखेंगे कि क्यों नहीं आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगी गॉड की गाइडेंस, क्या होगा एंजल आंसर्स आपके लिए। ठीक है, सो गाइज़ आप प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखना। और जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पर देख ही ली होगी, उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्यों मैंने अपने चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्या रीज़न रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है अपनी लाइफ में, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ मुझे आए थे, तो उनकी वजह से चैनल को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। फिर अब हम दोबारा से चैनल पर आ गए हैं और अब रीडिंग रोज़ चला करेगी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंजल आंसर देखेंगे, गॉड गाइडेंस देखेंगे। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना कुछ देर किए। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। पेज ऑफ wands, ओके। Four of Pentacles and Nine of Swords. Okay. Ace of Wands. Okay. Nine of Pentacles. This one. Okay. Four of Cups. Knight of Swords. Wow. Four of Wands, nice. And Temperance. Okay. Wow. And what of the deck we have Ace of Cups. So guys, हमारे पास एरीज लियो सजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस भी है। सारे साइंस हमारे पास, और जो हमारे पास लियो बहुत मेजर आया है, हमारे पास सजिटेरियस बहुत मेजर आया है। ठीक है, मेजर रखाना से। तो गाइज अगर मैं बात करूँ कि यस आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जब आप दोनों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी थी आपके पर्सन की, लाइक मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। और वो क्या कर रहे थे कि लेकिन उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें ना छुपाई हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि लाइक शायद माइट भी उस पर्सन ने अपने करियर को लेकर आपसे झूठ बोला हो, या ये हो सकता है कि उस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और आपको ना बताई, और बाद में वो चीज़ें आपको अपने दोस्तों से पता चली होगी, लाइक वो इंसान तो यार तुझसे झूठ बोलता है, वो इंसान ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है, उसने तेरे को बहुत गुमराह किया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान के अंदर एक तो ना देखो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और वो एटीट्यूड मुझे खुद को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ का है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर है।
इस इंसान को लगता है कि ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा समझदार है, बट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मानते हैं कि इसके पास पैसा ज़्यादा होगा आपसे, और लाइक शोहरत होगी, अच्छी खासी लाइफ जी रहा होगा, बट फिर भी ये इंसान बहुत इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसके पास पैसा है, बट इसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं है, और ये अपने दिमाग का यूज़ भी नहीं करता है ढंग से। या फिर इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल लाइक ये चीज़ें करने में चीज़ें कर नहीं पाता है ढंग से, ठीक है। और जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये चीज़। आप लाइक रातों को रो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं इतनी काइंड सोल हूँ, इतना काइंड इंसान हूँ, और मेरे को ये सारी चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ रही है, क्या ये हो रहा है, क्यों चल रहा है मेरे साथ, क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, क्यों मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं आ रही, क्यों मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, क्यों मुझको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मेरे को इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, क्या चल रहा है, मेरी लाइफ क्यों सॉर्टेड नहीं हो पा रही है, आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यस 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बताना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी सेल्फ स्टीम पर, अपनी सेल्फ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको दूसरों से अफेक्ट नहीं होना है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके लिए भी हैं, ठीक है। आपको दूसरों से अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि देखिए इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी परेशान है, खुद भी ये इंसान परेशान है, और ये आपको इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप जान चुके हो कि इसने आपसे बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली हैं। और जबकि आप पता है कैसे इंसान हो, आप रेडी हो कि ठीक है, झूठ बोल दिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम अब मत करना कुछ भी गड़बड़, और तुम वापस आ जाओ, आप ये सोच रहे हो। बट आपको नहीं लगता कि आपको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि लाइक देखो, एक बार झूठ बोलना, 2 बार झूठ बोलना, 3 बार झूठ बोलना चल जाता है, पर बार बार अगर एक इंसान वही झूठ बोलता रहे और आपको पता ही नहीं है कि उसने आपसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले हुए हैं, और आप फिर भी ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरे को उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं, पहले आपको काम करना होगा अपनी सेल्फ पर। हाँ, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। टेम्परेंस शोज़ कि लाइक आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। आप बैलेंस होगे, चीज़ें ठीक करोगे, तभी नॉर्मल हो पाएगी चीज़ें, वरना नॉर्मल नहीं होंगी चीज़ें कभी भी, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे। अगर इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इन प्रॉब्लम से निकल कर आपको आगे बढ़ना है, तो येस, आपको करना होगा काम क्या करना होगा, आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आना होगा, कि आपको अपने आप को समझना होगा, क्योंकि आपकी पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली ही एनर्जी थी। पहले आप किसी को समझते थे, पर उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आप कहते थे कि मेरा सेल्फ मुझसे, मतलब मैं सेल्फ को अपने पहले रखता हूँ, फिर कोई और आता है। बट इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, और इस इंसान ने आपका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया है। तो आपको ये नहीं करने देना है इसको कि दोबारा से आप इसको वो अलाउ कर दो और ये दोबारा से आपकी लाइफ हैक्टिक कर दे। नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसकी जो इमेच्योर एनर्जी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। माना भले ये बहुत रिच है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहा है, बट नहीं, आपको उसके पैसे से कोई मैटर ही नहीं है, आप उसके पैसे से मतलब तो रखते नहीं हो, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये होता है कि मैंने इतना प्यार किया और मुझको उतना प्यार क्यों नहीं मिला वापस, आपको ये वाली दिक्कत देती है चीज़। पर आपको लगता है कि अगर आपका प्यार कोई समझ नहीं पा रहा है तो आपको उसके लिए रोना चाहिए। आई नो हर्ट होता है, मैं समझ सकता हूँ कि हर्ट होता है, पर आपको इतना वो नहीं होने देना है कि आपको उस इंसान के हर एक एक्शन से इफेक्ट होने लग जाए। क्योंकि वो इंसान समझ चुका है, वो इंसान जान चुका है कि हाँ, ये मेरी चीज़ें पकड़ चुका है या पकड़ चुकी है, और ये जान चुकी है कि यस, मैंने इसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं। तो अब इस इंसान को ये फील होने लग गया है कि भाई, अब कुछ भी हो जाए, ये इंसान शायद ही मुझे कांटेक्ट करेगा। और देखो, ये इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा एक टाइम के बाद, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये कांटेक्ट भी करेगा और ये वापस भी आएगा। पर आप उस टाइम पर इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसके ऑफ़र की आप बोल दोगे कि लाइक इसके ऑफ़र को कि लाइक अभी मेरे को बात नहीं करनी है और मेरे से नहीं हो पाएगा। ये इंसान आपको मिलने के लिए भी बुलाएगा, ये इंसान आपसे मिलने आपके शहर में भी आ सकता है, ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। और पर आप क्लियरली इसको एक बार बोल दोगे कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब करी हैं जिसकी वजह से मैं अभी बहुत सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये इंसान आपसे मिलने ज़रूर आएगा, देख लेना। और ये इंसान आपसे सॉरी बोलेगा, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, इंसान आपसे सॉरी बोलेगा, और ये बोलेगा इंसान आपको कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँगा, मैं चीज़ें ठीक कर दूँगा, बट प्लीज़ मुझे एक मौका और चाहिए। पर आप उसको जब तक मौका मत देना, जब तक ये इंसान बिल्कुल बैलेंस्ड ना हो जाए, बिल्कुल बैलेंस्ड होकर इस सिचुएशन को ठीक ना कर ले, क्योंकि अगर आपने इसको मौका दिया, ये दोबारा से आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा, ठीक है।
माना कि आप दोनों के प्यार में कमी नहीं है, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, पर कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो पहले कन्फ्यूजन को हटाना, फिर प्यार वापस लाना, ठीक है। क्योंकि न्यू बिगनिंग भी आप देख पा रहे होगे द फूल कार्ड से। तो पहले क्या करना है हमको, पहले कन्फ्यूजन को क्लियर करना है, फिर प्यार लाना है। यस, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और ये इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और अब ये खुद प्रॉब्लम में है कि लाइक मैंने उसको इस सिचुएशन में डाल तो दिया है, बट अब उस सिचुएशन से उसे बाहर लेकर कैसे आऊँ। और जब तक बाहर मत आना, मतलब सिचुएशन से तो बाहर आ जाना, पर जब तक एक्सप्रेस मत करना अपनी फीलिंग्स को, जब तक कि आपको सारी चीज़ें सच सच ना बता दें। अगर इसने सच नहीं बताया देन इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको तो पता है कि क्या क्या हो रहा है लाइफ में, है ना। पर अगर ये इंसान आपको खुद ही नहीं बोलेगा अपने मुंह से कि हाँ मैंने ये चीज़ें गलत की हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं थी, तो फिर वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके पास देख लेना पक्का कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है इस इंसान का। और डेफिनेटली ये इंसान आपको कॉल या मैसेज करके पूछेगा कैसे हो तुम, कैसी हो तुम, सब ठीक चल रहा है लाइफ में। और देखो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये इंसान करेगा आपको एक बार। और गॉड की अपॉर्चुनिटी, अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हो इस इंसान की वजह से, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भसड़ है या फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। डू नॉट स्टॉप, रुको मत प्लीज़। आप अपना मेंटल वर्क करते रहो, अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रखो, चीज़ें करते रहो अपने लिए, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, सोल्यूशन आएगा, पीसफुल सोल्यूशन आएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो, एंजल्स कह रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब वो आपसे मिलने आएगा, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन उससे कर पाओगे या कर पाओगी, ठीक है। तो उस पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। देखते हैं गॉड क्या कहते हैं। गॉड से भी पूछ लेते हैं एक बार आपके लिए आंसर्स, गॉड क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं एक बार। बट मैं तो यही कहूँगा कि यस, आपको बहुत ज़्यादा काम करने के लिए तो ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी उस इंसान ने आपके दिमाग में बना दी है, आपको नेगेटिव थॉट्स में फंसा दिया है, उन सबको अपने दिमाग से पहले तो रिलीज़ कर दो, निकाल दो नेगेटिव थॉट्स को। क्योंकि आपकी कमिटमेंट को गॉड टेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। क्या पता उस इंसान का टेस्ट ले रहे हो गॉड, क्या पता आपका टेस्ट ले रहे हो, दोनों में से किसी का भी टेस्ट चल रहा हो सकता है अभी। पर आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि यस, आपको प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। अपने सपनों में भरोसा रखो, अपने सपनों पर बिलीव रखो। जो सपने आप पूरा करना चाहते हो वो पूरे होंगे और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। और देखिए, वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत अब क्लोज आ चुके हो अपने गोल को अचीव करने के। लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी तरफ है लक। तो ध्यान रखो, गॉड ने भी देखो क्लियरली मैसेज दिया है कि येस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, लक इज़ योर साइड। आपके गोल्स कंप्लीट होने वाले हैं। अपने सपनों में बिलीव रखो, अपनी कमिटमेंट को जो टेस्ट कर रहे हैं गॉड, उसको टेस्ट में खरे उतरो। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब निकालो, बिकॉज उस इंसान के लिए भी यही गाइडेंस यहाँ पर है कि उसको अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालने होंगे। और अगर उसे लग रहा है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है, तो उसका भी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो अपने फेथ में बिलीव रखता है, अपने फेथ में विश्वास रखता है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। पर गॉड ने यहाँ पर आपके लिए क्लियरली एंजल आंसर्स ने ये बोला है कि डू नॉट स्टॉप। पर एक विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको सिचुएशन आपकी हैंडल होगी। पर क्या कर रहे हैं, ये प्यार जिसका आप वेट कर रहे हो, क्लैरिटी मिलने से पहले उस प्यार में इन्वॉल्व मत होना, वरना दोबारा से आपकी लाइफ हैक्टिक हो जाएगी। उस इंसान को खुद को फॉर ग्रांटेड मत लेने देना। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना मत भूलना मुझे कि कैसी लगी आपको वीडियो। और पीछे से जो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप बस वीडियो पर फोकस करना, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।